गुरु की महिमा सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पोथी ने गाई। हम उनके समझने में कुछ गलती कर रहे हैं। गुरु अगर सही मानों में जैसे कि ग्रंथों पोथियों ने उनकी महिमा गाई है अगर लिया जाए तो कल्याणकारी है। अगर 100 काल गुरुडम के पीछे जाओ तो बेड़ा गर्क हो जाए। गुरु इंसानी शक्ल रखता है, वो परमात्मा घट घट में है, उसने उसको प्रगट कर दिया। उसकी वो आंख बन चुकी है जिससे वो उसको देख रहा। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं वो बयान करते हैं। पढ़ा लिखा नहीं, बुद्धि के पहलवानी से नहीं, नतीजे अखज कर करके नहीं, वो देख कर बयान करता है। जब देखा तो गावा, तो गावे का फुलवा। आलमों फाजलों को, ग्रंथाकारों से और छात्रों से बहुत कुछ सुनने पर भी हमें कोई यकीन नहीं आता। शुभर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साथ के संग। वो प्रभु के प्रेम और रस और भक्ति भाव के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं, उनको देखने से चाव पैदा, भेंट करने से, रिसेप्टिव होने से। तो ऐसे पुरुषों की सोबत हमें भी वो रंग दे सकती है जिस रंग में वो रंगे पड़े। कि सत्संग बड़े भागों से मिलता, ठीक है। सत्संग कैसे बनता? पूरे गुरते सत्संगत उपजे, पूरे गुरते। पूर्ण महात्मा अनुभवी पुरुष की संगत से ही सत्संग बनता। जो अधूरे हैं उनकी सोबत से सत्संग बनेगा कभी? जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। सतगुरु बाजो संगत न होई, बड़े साफ लफ्ज के हैं। तो जो खुद देखता है दूसरों को उस अनुभव पाने में मददगार हो सकता है, दिखा सकता है। कहो उस हस्ती का नाम सतगुर है, उसको गुरु कहते हैं, उसको साधु और संत कहते हैं। अब हमारे पास ज्ञानों ध्यानों की कमी नहीं। जब से दुनिया बनी है तब से भी ऋषि मुनि महात्मा अनुभवी पुरुष आते रहे। उनके जो अनुभवी कलाम थे वो हमारे पास मौजूद है। नए ज्ञान ध्यान कभी बदलते नहीं, ज्ञान कभी बदलता नहीं, वो अजली है, वो हर एक की सृष्टि में शामिल है। उसमें न कोई एडिशन हो सकती है, न अल्ट्रेशन हो सकती है। कुदरत के नियम है, न बदले हैं न बदले जा सकते हैं। जिन्होंने उसका अनुभव किया वो जब जब आए दुनिया के सामने पेश करते रहे। आज हम खुशकिस्मत हैं इस जमाने में कि आज दिन तक जितने भी ऐसे अनुभवी पुरुष आए उनके बेशकीमत कलाम जो हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं हमारे पास मौजूद। कमी किस बात की? एक ही, जो जब भी थी सो अब भी है, वो यही कि जो वो कहते थे हम नहीं करते। बड़ी मोटी बात। ग्रंथों पोथियों को पेश करने की या पूजा करने से मुक्ति नहीं होगी। याद, ग्रंथों पोथियों में जो उन महापुरुषों के बेशकीमत कलाम दिए हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाने से मुक्ति होगी। बड़ी साफ गए। जरूरत है तो इस बात की कि जो ट्रुथ, जो वचन अनमोल उन्होंने बयान किए उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए और अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए। सब महात्माओं के कलाम दो बातों पर जोर देते रहे हैं। एक प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन को पवित्र बनाओ, सदाचारी बनो, नेक पाक बनो, आलाइशों से पाक होकर इंद्रियों के भोगोरसों की तरफ से हटो। पहली बात, अपने आप की तरफ तवज्जो दो। तुम चेतन स्वरूप हो, परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है, वो सब में है और सब की आत्माएं चेतन स्वरूप हैं, सब भाई भाई। ये दो असूल अगर हम धारण कर लें, सब मजमू की तालीम इसी में आ गई। कौन समाज है माफ करना, कौन महापुरुष हुआ है जो इस बात पर जोर नहीं देता रहा। कायदे की बात है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं।
ये इंद्रियों के भोगों रसों का मुजस्सम स्वरूप बन रहा है। जब से बाहर से हटे नहीं, इंद्रियों को भोगों से न हटाए, मन को इंद्रियों से न छुड़ाए, इंद्रजाल से, और अपने आप को मन से एनालाइज ना करें, अपने आप का अनुभव ना करें, वो हकीकत जो इसकी जीवन आधार है उसको कैसे जान सकता। बड़ी मोटी बात। इसीलिए सब महापुरुषों ने कहा नो thyself, अपने आप को जानो। चेतन रूप विचारो अपना, तुम अपने चेतन रूप को विचारो भाई, तुम चेतन रूप हो, तुम इस जिस्म को चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो, और ऐसे ही सब है, सब आत्मा देधारी है ना। परमात्मा ने आत्मा देधारी बनाए। अपने आप की तवज्जो तब लगेगी अपने आप की तरफ जब बाहर से हटोगे। हमारी इतनी एंगेजमेंट बाहर इंद्रियों के भोगों रसों में बन रही है कि हमें फुर्सत ही नहीं कि अपने आप की तरफ थोड़ी तवज्जो जाए। मैं कहूँ कभी ख्याल है इस जिस्म को पहने हुए कहो, धारण किए हुए कहो, कईयों को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60, 70 साल, कभी ये ख्याल आया कि मैं ये जिस्म हूँ या इसका मकीन हूँ, चलाने वाला हूँ? कभी नहीं। तो यही दो बातें सब महापुरुषों ने पेश की कि सब आत्मा देधारी हैं, इंसान में कोई फर्क नहीं, सबको एक जैसे हकूक प्रभु ने दिए हैं। ये नहीं कि एक इंसान को ज्यादा दिए हैं, ये दूसरे को कम दिए हैं। बाहरी बनावट के लिहाज से, जिस्म की अंतर बनावट के लिहाज से सबको एक जैसे हकूक, सबको एक जैसी बीमारी लगी है। सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्म का और जगत का रूह बना बैठा है। अपने आप की तरफ कभी तवज्जो जाने का समय ही नहीं मिला, होश नहीं आई, तेली की बल्ब की तरह चक्कर काटता रहता है दिन रात। आखिर वो समय आता है जब आत्मा जिस्म से जुदा होती है, आंख खुलती है, पछताता है। वो तो उसका पछताना किसका, 2 आंसू बहाता और चल देता। तो किसी महापुरुष की कलाम, किसी धर्म पुरुष को लो, ये 2 चीजें बनेंगी। मजहबों को ना पेश करो, माफ करना, उनकी सच्चाइयों को पेश करो, तब तो सब भाई भाई एक। अगर मजहबों की बनावट ही को पेश करोगे तो वो तंग दायरे बनाओगे। तंग दायरे में फंसा हुआ इंसान आखिर जकड़ों में रहेगा। जहां जकड़ होगी वहां स्टेग्नेशन होगी, जहां स्टेग्नेशन होगी वहां डिटीरियोरेशन होगी। आप देखेंगे ये जो समाजें बनाई गई थी बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, बट द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट इटसेल्फ। गंगा जल जहां से निकलता है, गंगा जहां आती है, कितना पवित्र पानी हो, बोतलों में बंद करो, मुंह तो पड़ा रहे, खराब नहीं होता। कानपुर या कलकत्ते चले जाओ तो सब समाजों का पर्पस बड़ा नोबल है यार। आखिर महापुरुषों ने सोच समझ कर बनाई थी, खास तौर से कि इंसान सोशल बीइंग है, ये मिलजुल कर रहने वाली हस्ती है, इसकी जीवन यात्रा सुख से व्यतीत हो और इंसान के काम आए। कल उसके लिए ये कहा कि मानस की जात सब एक है। बस मानस की जात सब एक की पहचान वो, खाए आपने बाहर नीले कपड़े पहने हैं, सफेद, लाल, पीले, साधु हो, जटाधारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो इंसान, सब आत्मदेहधारी। तो सब आत्मदेहधारी, हम सब भाई भाई हैं, एक पिता एक की हम बार। ये ट्रुथ है, किसने कही, सबने कही। सबे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बाहर जियो, सबे सांझी वाल हैं, एक पिता एक के हम बार। हम उस परमात्मा खुदा के कुंबे के सब मेंबर हैं, सब महापुरुष यही कहते हैं। तो इस ट्रुथ को पेश करो कि सब इंसान एक है। इंसान तो दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करो। इस बात की जरूरत है ना। तुम ग्रंथों को मत्था टेको या न टेको, माफ करना, अदब करो, अच्छी बात है, मगर जब तक उनको इन बचनों पर मत्था नहीं टेकते, कल्याण कैसे। ये ग्रंथ पोथी क्या है? पास्ट गुरु स्पीकिंग थ्रू बुक्स। पुराने महात्मा ग्रंथों पोथियों के द्वारा बोल रहे हैं, सब यही पेश करते हैं कि इंसान सब एक है, सबकी आत्मा मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के भोगों में लंपट होकर
अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। जब से बाहर से हटे नहीं, फैलाव से हटे नहीं, अपनी आप की तरफ तवज्जो ना है, अपने आप की होश ना है, तो जीवन आधार जिसको प्रभु और परमात्मा कहते हैं, कैसे होश आ सकते? तो जरूरत किस बात की हुई भाई? पहले प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की पवित्रता, नेक पाक सदाचारी जीवन। दूसरे, जो उन्होंने कहा कि इंसान सब एक हैं, आई पंथी सगल जमाती, सबसे बड़ा मजहब दुनिया में कौन सा है? जब सब एक जमात को पढ़ रहे हैं, समाजों में दाखिल हुए थे, उसको पाने के लिए ये स्कूल और कॉलेज हैं, इस गर्ज के लिए हम प्रभु को पाएं, और प्रभु के पाने से पहले अपने आप को पाएं। जब तक अपने आप ही की होश नहीं, जिसने आत्मा ने अनुभव करना है परमात्मा का, जब तक हम अपने आप की होश नहीं, प्रभु को कैसे जान सकते? न वो इंद्रों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। तो इसलिए जिसने जानना है उसको जानो पाए, वो तुम खुद हो। कैसे जानो? बुद्धि विचार का मजबूर नहीं, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस है। कम से कम इतनी मानना शुरू कर दें कि सब इंसान सब एक है, यही कहते हैं। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमरी बना। कहते 2 घड़ी सत्संग कर लो भाई, भागों वालों को मिलता। सत्संग का ये मानी नहीं कि जबानी जमा खर्च करके चले गए, इके लगा कर राग सुना गए। अरे वो जो सत्संग कहता है, यही कहता है कि सब इंसान सब है, वो प्रभु सब में है। अगर तुम अपने बाल बच्चों को पाल रहे हो, तो वो भूखे नारायण जो फिर रहे हैं, उनमें तो परमात्मा है। बांट कर खाओ। भगवान को मिलना चाहते हो तो भगवान सब में है, उसकी पूजा करो। बाहर फूल चढ़ाने की बजाय जो भूखे और प्यासे नारायण नंगे और ढोंगे फिर रहे, उनकी पूजा करो। ये वेद शास्त्र ग्रंथ होती है, हमको कहते। आपने एक समाज का लेबल लगा लिया या दूसरे का, भाई आपने ये गायन गा लिया, भाई सत्संग नसीबों वालों को मिलता है। भाई मिलता तो सबको है। सत्संग में जो बात सत्संग करो, बना कर करो भाई। बात सुनी जो तुझको महापुरुषों ने पेश की, पास्ट ने या प्रेजेंट ने। सच्ची बात तो यही है कि भाई ज्ञान तो एक ही है, न बदला है न बदल सकता। महापुरुष आते रहे, उसको बयान करते रहे। वही जब जब महापुरुष आए और पिछले भूल गए सबक हमको, वो फिर ताजा कर गए। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम आत्मा देहधारी नहीं, सबने ये कहा कि तुम आत्मा हो, देह को धारण किए हो। सबने ये कहा कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे। शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथबान है, मन लगाम है, और इंद्रिया रूपी घोड़े तुमको भोग रूपी खेतों में खींच रहे। सब यही कहते हैं, सबकी आत्मा रूप नफस के बस में है। जब आप बार फैलाव में हो, अपने आप से दूर हो, प्रभु से दूर हो। अरे ये ट्रुथ है जो उन्होंने पेश की। इन ट्रुथ की पूजा करने की जरूरत है। किसी समाज में रहो, इसके बगैर ना कल्याण हुई ना हो सकती। तो पास महात्मा के राइट इम्पोर्ट को समझने के लिए जिन्होंने ये जीवन बनाया है, उनकी सोबत करो। पास गुरुज आर ऑल्सो नीडेड। मगर अब भी किसी ऐसे हस्ती की जरूरत है जिसने उनका अनुभव किया है उन ट्रुथ का, और हमको उसके अनुभव करने में मददगार हो सकते हैं। फर्ज करो आपको ऐसा महात्मा आज भी मिल जाए, तो फिर खाली गाने से काम नहीं होगा। याद रखो, आ गए 2 घंटा बैठकर चले गए, फिर वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अब भी है। बताओ ऐसे हालत में क्या हो। मैं आपके सामने कोई नई चीज नहीं पेश कर रहा, वही है जो पुरातन से पुरातन चली आई है। पैरल स्टडीज ऑफ रिलीजन से यही मालूम होता है कि ट्रुथ इज वन। सब महापुरुषों ने उसी का जिक्र किया। जितनी जितनी उनकी कामयाबी हुई, वहां तक वो रेफरेंस देते चले गए। सोए हुए जीवों को जगाते रहे, चिताते रहे, होश में लाते रहे। फिर हम भूल गए, कोई और महापुरुष उसको ताजा कर गए। तो अगर ऐसा वही पुरुष भी मिल जाए, किसी समाज में रहो, यार समाजों का झगड़ा नहीं, वही समाजों के पुजारी ना बनो, प्रभु के पुजारी बनो। समाजें मीन्स टू दी एंड है। हम दाखिल हुए थे इनमें प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए।
जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड। प्रभु भक्त बनो भाई। प्रभु भक्ति जिसके लिए हम समाज में दाखिल हुए थे वो गई भूल। चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटके चीत, बीच ही में अटक गए। पुजारी बन गए समाजों के, उनके चेन चक्कर ही साबित करते रह गए। जिस गर्ज के लिए दाखिल हुए थे उस गर्ज को भूल गए। नतीजा क्या हुआ? अलग अलग पार्टीज बन गई। जितने मज़ाहिब हैं समझे, इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला, अब हम बस सच्चाई एक है, उसी को सब महापुरुष बयान करते रहे। जब तक उसके पुजारी नहीं बनोगे दुनिया में शांति नहीं हो। सब महापुरुष कहते हैं, ये दो बातें मैंने पेश की कि प्योरिटी ऑफ लाइफ से ही तुम आत्मअनुभव को पा सकते हो। इस बात को देख सको कि सबके अंतर वही है। अरे भाई, जब तक इस अनुभव को नहीं पाया हमें क्या करना चाहिए? सवाल ये रह गया। तो उसके लिए यही है कि जिन्होंने इस अनुभव को पाया है उनकी सोबत डॉक्टरी सीखनी है तो डॉक्टर के पास जाओ। मर्दे हजी मर्दे हाजिरा तरफ खा हिंदू खा तुर्को खा अरब। तुमको हज करने की ख्वाहिश है तो किसी हाजी को साथ ले लो जिसने हज किया है। कहते कौन हो? खाए हिंदू हो, तुर्क हो या अरबी हो। डॉक्टरी पढ़ते हो, वहां पढ़ने के लिए जब जाते हो वहां कौन होते हैं पढ़ाने? जो उसके माहिर हैं। सिंह हो, खान हो, राम हो, जोजफ हो या स्मिथ हो, कोई फर्क नहीं। अरे भाई, ये नजरिया सब महापुरुषों ने पेश किया। जब से हम इस नजरिया को भूल गए, भाई भाई के प्यारे जुड़ाओ। सब महापुरुषों ने, यजुर्वेद यही कहता है, हजारों में मिलकर उसके गुनाहगार ना हो। अरे और महापुरुष भी यही कहते, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। भाई ये सब एकत्र होकर मिल बैठो, ये दोरुखी जो बनी है इसको बिठाओ। हरना में की हो वो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा बिछाई। प्रभु की याद में सब मिल जाता। ये बैकग्राउंड है जिस पर आप सब इकट्ठे बैठ सकते हो। अरे भाई, आप किसी समाज से ताल्लुक रखते हो तो प्रभु के पुजारी के नहीं। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजहब मिलत जुदा है, काम सबका एक है। तो जरूरत किस बात की हुई? हम महापुरुष क्या कहते हैं कि जीवन को पाक और पवित्र बनो। सब ऊपर आचार, आचार सबसे ऊपर। ये नहीं होगा तो अपने आप की होश नहीं आएगी। दूसरे वो परमात्मा सबके अंतर है, तुम्हारे अंतर भी है। तुम भी उसी की अंश हो। कौ कबीर राम की अंश, ये सब उसी की अंश हैं। सबके अंतर वो नारायण प्रभु है। जब तक तुम उस नारायण को जहाँ भूखा मर रहे हो उसको नहीं पूछते, अपने ही नारायणों को पूछ रहे हो, नतीजा क्या है? तुम्हारा दुख कभी दूर हो नहीं सकता। तो विवेकानंद ने एक ही सबक पेश किया, आई एंड माई ब्रदर ऑफ वन, मैं और मेरे भाई सब एक। सबे सांझी वाल सुधाए, सब महापुरुष यही कहते। तो प्योरिटी ऑफ लाइफ सबसे पहले, फिर सब इंसान सब आत्मा देहधारी हैं, सब उसके बच्चे हैं। प्रभु से प्यार करने वालों उसके बच्चों से भी प्यार करो। जहाँ प्यार होगा वहाँ बांट कर खाओगे कि नहीं? इसलिए सिख भाइयों में ये असूल रखा, सब महापुरुषों ने रखा, यही नाम जपो और वर्ण छको। यही एक बीमारी है जो हम नहीं करते। ना प्रभु को याद करते हैं, ना बांट कर खाना सीख सकते। आज जितनी अधोगति हो रही है इसका यही मूल कारण है। हम सत्संग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बड़े गुनाहवाद गाते हैं, मगर हम ये जीवन लिव नहीं करते। लिव लाइफ, जीवन बसर बनाओ ऐसा, जो समझ आया उसको जीवन में धारण करो। तो व्यास जी से जब पूछा गया कि महाराज धर्म किसको कहते हैं, कैसे समझ आया? कह दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें। क्या हम करते हैं? कहने को तो कहते हैं, वो दूसरे से वो सलूक नहीं करते जो हम चाहते दूसरे हमसे करें। तो जरूरत किस बात की रह गई? इस तालीम को, इस तुथ को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। किसी समाज में रहो। रविदास जी चवार थे, नामदेव छीबे थे, सबकी जबान पर उनका नाम है। दुनिया में लाखों अरबों आदमी आए चले गए, कौन नाम जानता है? स्वाय चंद चीज आदमी। तो आज भी इस बीमारी का यही इलाज है, इसमें शक नहीं कि ये एक राव चल रही है। तो आज ये राव चल रही है कि सब हम एक ही के पुजारी हैं। उस तुझको पे हम सब मिल बैठे, ये होश आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये अच्छी निशानी है।
देखिए, जरूरत इस बात की कि आमिल बनो। सिख हो तो सच्चे सिख बनो, मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बनो, ईसाई हो तो सच्चे ईसाई बनो, हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बनो। सच्चा हिंदू पना, सिख पना, मुसलमान पना, ईसाई पना किस बात में है कि तुम्हारी आत्मा प्रभु को पहचाने, प्रभु सब में सबसे प्यार, जीवन में एक बार सदा जाए। ऋषि मुनि आए जो जमाने में उन्होंने हलचल मचाई, आज तक उनके ग्रंथ पोथियों के जो वचन हैं हम पूज रहे हैं। ज़ोरास्टर आए, उसने अपने जमाने में हलचल मचाई। कबीर आए, गुरु नानक साहब आए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फिरे, यही हौका देते रहे। मानस की जहाज सब एक ही। क्राइस्ट आए, आमिल पुरुष थे, सवाल तो यही था। कहते तो वही बातें थी, माफ करना, जो पुरातन चली आई है, कोई नई बातें नहीं थी, मगर वो लिव करते थे। जो लिव करता है ना, उसका असर होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई उनके अपने जमाने, ये पीछे बनी। गुरु नानक साहब आए, जगह जगह फिरे, यही तो इसलिए थे, आमिल थे। स्वामी विवेकानंद आए, उन्होंने यही सबक पढ़ाया। रामकृष्ण आए और महापुरुष जितने आए हैं, अरे वो लिव करते थे, और हम में उनमें यही फर्क, वो लिव करते थे, वो उस अनुभव को पा चुके थे। हम न लिव करते हैं न अनुभव को पाया, सिर्फ बाहरी स्केलेटन के पुजारी बन रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई अनुभवी पुरुष ऐसा मिल भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक चीज को पाना चाहते तो जिसके पास जाए उसे कहना माने कि नहीं? जब भी आदमी के दो जन्म होते हैं, एक जन्म तो माता पिता के घर होता है जिस्मानी, और दूसरा जन्म गुरु के घर होता है। गुरु आपको एक नई दुनिया में पैदा करता है, दो जन्मा बनाता है, सच्चे मानो। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। माता पिता के घर पैदा हुए, जैसा उन्होंने कहा हमने किया, जैसी सोबत वैसा रहो। अब गुरु के घर पैदा जिस दिन इंसान होता है तो फिर वो जो कहे सो काम कर। गुरु से पूछ कर वो कर्म धर्म करे जो वो बतलाए, जो वो हुक्म देवे बेचू चना करे, उसका हुक्म उसके लिए वेद ग्रंथ और बानी। गुरु गुरु हो, ये गुरु की महिमा गाई जा रही, और गुरु के तुम फिर सन्मुख बन। मैंने अभी अर्ज किया था, गुरु किसी खास समाजी इंसान का नाम नहीं, गुरु वही जिसके अंतर ज्योति का विकास हुआ, प्रभु उसके घट में प्रगट है और दूसरे के अंतर वो प्रगट कर सकता। संत संग अंतर प्रभु जी था, सदगुरु मिले तक ही वेखे, जिसमें ये क्वालिफिकेशन है, समर्था है, उसका नाम साधु संत। तो इसलिए महापुरुष जब भी आते रहे इसी बात पर जोड़ते हैं, कभी अगर हम में है तो कहना ना मान दे, बस सबसे बड़ी बीमारी है। माफ करो, मैं जो आज आपको कहते हूँ डायरी रखो, कोई नई चीज पेश नहीं कर रहा, बस जीवन की नेक पाकी के बगैर काम नहीं बनेगा। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे ही हृदय प्रभु को देख सके। वो सब में है अब भी, जिसमें आलाइशें भरी पड़ी हैं, जिनके जीवन गंदे हैं, जिनों के भरोसों में दमपट हैं, बाहर से हटता नहीं, अंतर्मुख होता नहीं, कैसे हकीकत को पास। ये करना न, ये बत्थे टेकने से काम होगा, याद रखना, न फूल चढ़ाने से होगा, याद रखो, न गाने बजाने से हिक्के लगा कर सुनाने से होगा। अरे भी एक तो समझ आई है, उसके आमिल बनो, लिव द लाइफ, जीवन को बनाओ, उसके लिए नेक पाक बनो। एक मोटा असूल धारण कर, दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसे तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करो। डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी डन बाय अदर्स, ये क्राइस्ट ने कहा। और रसूल कर लो, सब एक ही के पुजारी हैं, फिर अब एक ही के पुजारी, हम सब भाई हैं। परमात्मा से प्रेम करो, सब उसके बच्चे हैं, सबसे प्रेम करो, चलो इसको धारण करो। परमात्मा महाचेतन प्रभु है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी चेतन स्वरूप है, सब चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, सब में वो भगवान रम रहा है। सभी एक लिंक में परोए हुए हैं, माला के दाने की तरह। उस लिंक जो है उसको जानो, एकदम महसूस हो कि दूसरे का दुख अपना दुख बनेगा, दूसरे का सुख अपना सुख बनेगा। दिमागी तौर पर समझिए, सब बातें पड़ी हैं, समझते हैं, लोगों को भी कहते हैं, मगर खुद नहीं कर। किसी स्वामी रामतीर्थ ने कहा, वांटेड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मरों की जरूरत है भाई, नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स।
क्या मिलेगा? गॉड हेड, वो तुम में आगे ही मौजूद। पहले अपने को ठीक करो। गुरु नानक साहब ने जब तालीम दी, दो ही चीजें पेश की, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। मन को इंद्र भोगों से हटा, कंट्रोल में रखो। अब तुमको मन लिए फिरता, तुम शेर के बच्चे हो, मन रूपी स्थान तुमको नचा रहा है। महापुरुष यही को सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। अरे ये ट्रुथ है सब महापुरुषों की। इस पर इसके आमिल बनो, बस जरूर किसी बात की, सब सुख हो जाएगा, सब ये क्लेश मिट जाएंगे, दुनिया एक बहिष्ठ बन जाएगी। तो महापुरुषों के कलाम इस मजमून पर हमेशा चले आए हैं। इस वक्त पहले हम कई महापुरुषों की बानी लेते रहे, काफी देर होगी स्वामी जी महाराज की बानी नहीं, आज वो आपके सामने रखी जाती है। 100 से आने एक ही मत, किसी महापुरुष की बानी लोग वो बात वही कहते हैं। गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। सतगुर कहे करो तो सोई, मन के कहे चलो मात कोई। अभी मैंने अर्ज किया था सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत का स्वरूप हो गया, उसकी संगत का नाम सत्संग है। कहते जो सत्स्वरूप हस्ती के, जिसने प्रभु का अनुभव किया, जो उसको सब में देख रहा, गुरु निवे जो शिष्य को साध कहवे सो, जिसकी आंख खुली वो सब में देख, सबको नमस्कार करता, क्योंकि उसकी तो आंख खुली है। ये निशानी है किसी अनुभवी पुरुष, उसके दिल में सबकी इज्जत है, क्योंकि सब इंसान है, सब आत्मा देदारी। कहते जब उसके घर जन्म लो तो फिर उसका कहना मानो, बस मन के कहे चलो मत करो, मन के कहे ना चलो, गुरु के कहे पर चलो। हम क्या करते हैं, गुरु मिल भी जाए बोल तो भागों से मिलता है, माफ करना। जो खुद जकड़ों में कैद है वो तुमको आजाद कैसे कर सकता? वो तुमको फ्री करने, आजाद करने आते हैं, उस प्रभु में जगाने आते हैं, तो उसका कहना मानो। हम उतना ही कहना मानते जितना अपना मन माने, अमेंडमेंट करते रहते हैं, अपनी अकल को बीच में दखल देते। नतीजा क्या होता? थोड़ी एबरेशन से कहीं के कहीं निकल जाते। तो कहते जब महापुरुष मिले तो हमें ऊपर से जी हजूरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि हुक्म या शब्द के कमाने वाले बनो। जबानी जी हजूरिया तो सब है, माफ करना, महाराज ठीक है, बड़े मत्थे थे। अरे कहो भजन करते हो, वक्त नहीं। अरे भाई करो जैसे करना चाहते हो, ये वक्त नहीं। बताओ इसको मिलना कहते हैं गुरु? जो उसके वचन ही पर हम फूल नहीं चढ़ाते तो क्या बनेगा? जो सदगुरु है, याद रखो, वो उसका जो वचन है उसी का स्वरूप है। सतगुरु वचन, सतगुरु का जो वचन है वो सतगुरु का स्वरूप है। उसकी सत्या उसमें भरी पड़ी है, वो हृदय में घाव कर जाए, वो वचनों पर फूल चढ़ाओ। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु, ये तारीफ दी। जो सतस्वरूप हस्ती है, जो वचन कहता है वो वचन ही सतगुरु, वो परेशानी भाई है। जो सतगुरु के वचन पर मत्था नहीं टेकता, सतगुरु को टेकता है, अभी कल्याण दूर ही आता। तो इसलिए शब्द के कमाने वाले बनो भाई, वचनों के पुजारी बनो। हम जिस्मों के बन जाते हैं, भाव करना, ग्रंथों पोथियों के बन जाते हैं, जो उसमें ट्रुथ दिए हैं उसके पुजारी नहीं बनते। नतीजा क्या है? मुद्दे होगी हमको एक समाज या दूसरी या तीसरी समाज में दाखिल हुई, हमारी हालत क्या बन रही? बड़ी साफ बात। इसका ये नहीं मतलब कि समाजों में ट्रुथ, समाजों में ट्रुथ है, ग्रंथ पोथियों में इस बात की पूरी हदायत है। वेद कतैव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना बिचार। हम खाली पढ़ छोड़ना, मत्था टेकना ही काफी समझते हैं, पर ये काफी नहीं है। महापुरुषों के कलाम है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है, जितनी इज्जत करो कम। मगर जब तक तुम उन वचनों पर मत्था नहीं टेकते, अरे वे कल्याण। गुरु डिठिया मुकुट न होवे, जित सदगुरु शब्द न धरे प्या। गुरु के देखने से मुक्ति नहीं भाई। तो महापुरुषों को तो सब कोई देखे। गुरु नानक को देखा, कुराइया कहा, कसूर शहर में दाखिल नहीं होने दिया। जब जब महापुरुष आते हैं, दुनिया बड़ी मुखालफत करती रही। अगर देखने से मुक्ति हो तो वो मुखालफत क्यों करते? अरे वो जो कहता है ये ना देखो उसके अंतर क्या जा रहा है, उससे निकल क्या रहा। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक। जिसके हृदय में विश्व का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, कुदरती बात है उसका सबका प्रेम है, वो ट्रुथ को पेश करता।
क्राइस्ट गए सिनेगॉग्स में, कहा गो ही आउट, निकल जाओ यहां से, तुमने मेरे पिता का घर एक बिजनेस होम बना रखा। महापुरुष आते हैं, इस बात को बड़ी बात और करड़ी तौर से भी पेश करते हैं। धर्मशाले तड़वाई रहने, ठाकर द्वारे ठग, मसीता विच कस भी रहने, तो आशिक रहना लग। इसे ये नहीं मतलब कि आप धर्मशालाओं में नहीं जाओ, धर्मशाला को धर्मशाला बनाओ। धर्मशालाओं में वहां पर अनुभवी पुरुष होना चाहिए जिसने हकीकत को पाया, लोग जो है उनको फैज मिले। बिजनेस लाइक बन गया है, तनख्वाहदार सिपाही हैं, तनख्वाहदार पुजारी हैं, बताओ वो क्या करेंगे? वो वही कुछ करें जो सेक्रेटरी साहब कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं, बस नाच रहे। अरे भाई इन्होंने कुछ दुनिया को सीधे रास्ते डालना था। महाराजा रंजीत सिंह थे, अमृतसर परिक्रमा कर रहे थे, खबरदार खड़े रहो, तुम कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा जीवन गंदा। कह सकता कोई आज पुजारी आपको माफ कर? तो अनुभवी पुरुष आते हैं, इस डिटोरेटिंग हालत को देखकर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अरे भाइयों क्या करो? प्यार से कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे से कहते हैं, मर हकीकत आखिर वही। तो पुजारी बनो किसके? माफ करना, ना समाजों के बनो, ना पर्सनैलिटीज के बनो, ना ग्रंथों पोथियों के बनो। उस ट्रुथ को जो उन्होंने पेश किया, जो ट्रुथ धर्म पुस्तकों में दी है, उनके पुजारी। वो क्या कहते हैं? हम सब प्रभु के पुजारी हैं, उससे प्यार करो, वो सब मैं सबसे प्यार करो। किसी समाज में ना हो तुम्हारी कल्याण। समाजें बड़े नोबल पर्पज से बनाई गई थी, मगर आम लोगों की कमी से फिर एक स्टैग्नेशन हो जाती है, स्टैग्नेशन से डिटोरेशन हो जाती है। महापुरुष से तो उसको ताजा कर, अरे भाई किस भूल में जा रहे हैं। जो समाजों के पुजारी हैं, जब ऐसे अनुभवी पुरुष आते हैं, उनको मुखातिब करते रहे, करते हैं और करते रहे। सभी पुरानों पेट के धंधा, जो पेट के धंधों में भूल रहे हैं, वो इस बात को क्या जाने। तो आज के नानी जो रोटी का आशिक है, पुजारी है, तो रोटी मिलनी चाहिए, खाए लेक्चर देकर मिल जाए, खाए ग्रंथ पोथी लेकर मिल जाए, या एक का लीडर बन के दूसरे का करके, बस नतीजा आकर क्या होगा पछताना पड़ेगा। जिसने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल नहीं किया, उसका जीवन बर्बाद करेगा। यार किसी समाज वाला ने एक बरकत हमें याद करा, उसमें रहकर इस हकीकत को ना पाना, उनकी ट्रुथ के पुजारी ना बनना, उसको अपने जीवन का हिस्सा ना बनाना, अरे भाई जीवन को बर्बाद कर। महापुरुषों की हमेशा ही तालीम है। तो फरमाते हैं, सदगुरु कहे करो तुम सोही, मन के कहे चलो। मन क्या कहता? मन का खासा है, मटीरियल है, दुनिया में फंसाएगा, इन्हों के भोगों से में लंपट करेगा। कहते मन के कहे ना चलो। जब किसी अनुभवी पुरुष के पास है 16 ने 20 विश्व गुरु का मन माने, तो परमेश्वर की घर से आना। 16 ने सही 60% उसके बच्चों पर फूल चढ़ाओ, देखो कल्याण होती है कि नहीं। वो इन एंड आउट्स को देखता, समझता। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को ज्यादा समझने के कारण किसी के पास जाकर भी पूरी तरह हम उस पर अमल नहीं करते, इसलिए फायदा नहीं उठाते। बात तो यही। तो सब महापुरुषों ने इसी बात पर जवाब दिया। ऐसे कहा, इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में बसो, एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे, ye shall ask what you will and ye shall that will be done unto you। मैं तुम मेरे में बसो। कैसे बसोगे भाई? ये एक असूल है, जिसको अपने हृदय में बसाओगे, बेख्तियार दूसरे के हृदय में बसोगे। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में, किसी को अपने हृदय में बसाओ, बेख्तियार रिएक्शन होगा। पहली बात, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरे वचन तुम्हारे हृदय में बसे। वचन कहें, ये नहीं कहा कि मैं बसूं, मेरे वचन बस। सतगुरु बचन है सतगुरु। उसके जो वचन है वो चार्ज है, उसकी लाइफ इंश्योर्ड है, उसकी लाइफ। जो उनके वचनों को हृदय में बसाता है, उसका रूप बन जाता है। यही कमी है, अगर है तो हम कहते हैं, हम गुरु के पास, पुरुष के पास गए भी, अरे भाई पूरा सदगुरु क्या करे, जो सिख में क्यों अंदले एक न लागही, जो बांस बजाई खूब। सत्संग करो बना है, ये कहा। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। हम महापुरुष ये कहते। और ये हमारी प्रैक्टिकल आम सवाल ये होता है, हमें मिलता क्यों नहीं? अरे बिना मिलने का कारण यही। तो इसलिए महापुरुष यही जोर देते रहे कि हर एक इंसान के अंदर
जो कुदरती दबी ख्वाहिश सुख होने की है वो कैसे बनी है? जिसको आत्म सुख मिला, जो आत्म सुख को हमेशा तलाश करना चाहता है, वो क्या करते, जाओ किसी साधु के पास, विलंब न कीजिए, देर न करो, फिर वो जो कहे वो करो, अपने मन की मत मानो। हम अपने मन की मानते, गुरु का कहना नहीं मानते, कल्याण कैसे? ये सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे अच्छा विचार किसको कहते हैं? तो फरमाने लगे, सतगुरु बचन कमावने सच्चा यो विचार। सच्चा विचार किस बात में है कि जो सतस्वरूप हस्ती ने अनुभव करके बयान किया उसको मानो, कमाओ। ये सच्चा ट्रू विचार, यही राइट अंडरस्टैंडिंग इसी में होगी। किसी ऐसी हस्ती जिसने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया है उसको वचन सुनो। वो क्या कहता है? बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब था। साधु की संगत में रस जाने के बगैर माया भूल में इंसान रहता। जो इस भूल से निकले हैं उनकी सोबत करो, उनके वचनों पर अमल करो, जो वो कहते हैं वैसा जीवन बनाओ, और उनका वचन हमेशा नेकी के जाने वाला। सतगुरु वचन है नीको, हमेशा नेकी दे के देने वाला है। अमृत, गुरु वचन ही अमृत पाओगे, तुम हमारे जीवन को पा जाओगे। अगर गुरु के वचन पर अमल करोगे तो धारण करो अपने जीवन में। जो अमरीक अमरापद पाए सदगुरु मुख वचन तिहावे को। अमरीक का जिक्र है कि गुरु के वचनों की पालना करने से काम बन। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रू ता गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध। जब तक शम्स तबरेज का गुलाम न बना वो मौली मौलाना रूम न बना। हर एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठे, कुछ का कुछ बन गया। पंडित गुरुदत्त है, स्वामी दयानंद के चरणों में बैठे, तो उनको कहा भाई तुम स्वामी जी की लाइफ लिख दो। कह रहे बहुत अच्छा। 6 महीने साल के बाद पूछा क्यों भाई, कहाँ तक लिखी? आई एम राइटिंग वेरी हार्ड। फिर और वक्त गुजरने पर कहा भाई कहाँ तक पहुंचे कि आई एम स्टिल राइटिंग वेरी हार्ड। कहो भाई वो कौन सी किताब है जो तुमने कभी खत्म होने में नहीं आती? कह रहे उसका जीवन अपने हृदय में लिखा बता। अरे भाई असल पुजारी बनना, शीश बनना, करोगे तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो। सच्चे मार्ग चलने उस्तत करे जा, चलने ये नहीं कहा सच्चे मार्ग में बैठ रहा। जो उसके मार्ग पर चलता है सारा जहान उसकी तारीफ, जब सूर्य चलता है सब उसकी तारीफ करता है। तो वही है जो हमेशा एक रही एक ही है, न बदली है न बदल सकती है। जिन्होंने जीवन में धारण किया वो रोज रोशन की तरह दुनिया के सामने आ गए। जरूर इसी बात की कहते मन के कहे चलो मत कोई। देख ये भाव में वो ते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। देखो मन है मटेरियल, इसका खास है तुमको हमेशा मटेरियल की तरफ ले जाए। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाना चाहती है। अगर मिट्टी के ढेलों को आसमान पर फेंको कहा जाएगा फिर जमीन की तरफ आएगा, फिर जमीन उसका असल मंबा। अगर एक बत्ती को जगा लो, उनको उल्टा भी करो, उसकी रोशनी हमेशा ऊपर जाए, कि उसका मंबा सूरज ऊपर है। मन ये कहो नेगेटिव पावर कहेगा, CID का सिपाही तुम्हारे साथ लगा इसके कहे चलो बड़ा शरीफाना तौर से आएगा, देखो ये तुम्हारा फल है, कर्तव्य है, करते 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 उसमें लपट कर देता, असलियत को बुला देता। फिर मन क्या करता उसका और काम, वो हमेशा कुछ सच रूप उसमें कुछ रखना अंदाजी पेश करे ताकि इसका भरोसा ना है, उसके वचन पर ना चले, मेरा काम बन जाए। समझे? हमारे उस माल के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो मन की है। इसे सब महापुरुषों ने कहा मन जीते जग जीत। जिसने नफस पर काबू पा लिया बस उसने पा लिया अपने प्रभु को। ये कुरान शिव कहते हैं। पर अब मन काबू कैसे हो? सवाल यह नफ्स हरगिज़ ना शुद्ध कुशद जो जिले पी, ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी अनबही पुरुष का साया न पड़े। और फिर मन के काबू करने के लिए इसके इंद्रियों के भोग बड़े जबरदस्त है, लपट हो रहा है। जब तक कोई अनबही पुरुष इसको इससे ऊंचा हायर रस न दे और इसको वो लज्जत न मिले
बल्कि इससे ज्यादा न मिले इस तरफ छूटता नहीं, उधर जाता नहीं। जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, तो महापुरुष क्या करते, उसके दो काम, उसकी संगत में चार्जिंग है, मंडल है, मंडल में चार्जिंग है, जो रिसेप्टिव होकर बैठते हैं, खास लफ्जों भी को भी ना समझे, उसकी स्पिरिट को समझते, उस मंडल में चार्जिंग से रिसेप्टिव होकर एक क्या करना चाहिए, जीवन भार मिलता रहता। दूसरे, वो तुमको खाली उस मंडल का असर ही नहीं, बल्कि वो चीज के साथ अंतर्मुख जोड़ता है, इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर परिपूर्ण परमात्मा से जो ज्योति स्वरूप है, प्रणव की धुनी उदोगीत हो रहा, उस महारस को पाकर दुनिया के रस फीके पड़ जाते हैं। जब वो रस आता है, ये रस भूल जाता कायदे के लिए। तो उसके पास दो चीजें, नाम मिलिए, मन तृप्ति है। मन तृप्त हो तभी काम बने। मन का रुख अगर इंद्रियों के घाट की तरफ हुआ, हम जमीनी बन गए, बार बार दुनिया में आएंगे। मन का रुख अगर आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया, आना जाना खत्म हो गया, जहां सता बस। तो कहते मन के कहे ना चलो, गुरु के कहे पर चलो, चलना सीखो, बस बी द डूअर ऑफ द वर्ड। अमल में लाओ, जीवन में एक चीज लाओगे, बाकी सब अपने आप चीजें आगे चली जाएगी। तो कहते अगर इसका कहना मानोगे, ये तुमको दुनिया में ही फंसाए रखेगा, आगे भी फंस रहे। और इसका एक खास है, जो अनुभवी पुरुष होगा उस पर विश्वास नहीं आने देगा। बस दो बातें रहेगी। अगर जो निकला है, इस हकीकत को पाया है, उस पर तनकीने रहे तो लोगे कहां से? इसीलिए एक तो दुनिया में फंसाएगा, बार बार लाएगा, जहां आसा तब आसा, दूसरे अनुभवी पुरुष पर हमेशा तनकीने पैदा करेगा। कैसे? सुन सुनकर। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब लगना देखूं अपनी नैनी, तब लगना पति जुगों की बहन। जब तक अपनी आंखों से उस हकीकत को न सुनो या न देखो, गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता। पूर्ण विश्वास तभी होता है जब देखने में वो चीज आती है। हम लोग क्या करते, सुनी सुनाई पर नाचे फिरते, फलाने ने ये कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, बस सुनी सुनाई पर बैठ गया। जिसने सुना वो बैठ गया। जिन्होंने देखने का है, जाहिरदारी दूर से देखा, हाँ भाई ऐसी बात कह रही थी, वही माने, सीधे माने, और बयान वही कुछ और माने लेकर चले जाए। तो कहते अपनी आंखों से देखो, सुनी सुनाई पर इस बात न करो। तो दुनिया सुन सुनकर दूर से ही भाग जाती। हमारे हजूर है, मुझे कहते थे कि उनकी आंखों में न देखो, ये जादू कर देते। मेरे मतलब बयान करते, इसकी शक्ल न देखो, काल असर कर जाएगा। अरे भाई, यही बात जो समझ आई पेश की जाती है। सब समाज मुबारक है, सब महापुरुष मुबारक हैं। अरे भाई, सच की बात तो यही है, इस चीज की करने पर कल्याण है। खाली तुम किसी समाज में सारी उम्र रहो, एक समाज जो दूसरी समाज का कोई रिजर्व राइट नहीं कि तुम प्रभु को जरूर पा जाओगे। अरे भाई, हर एक समाज में ट्रुथ है, हर एक समाज में महापुरुष हैं, उनकी धर्म पुस्तकें हमारे पास मौजूद है। अमल करने की चीज है। खुराक जब तक हजम न हो, ताकत कैसे आएगी? सवाल तो बड़ी मोटा। हम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ। जिनने बैठे हो, मेरे ख्याल आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कि आपको उपदेश दो, सब कहो जी सच बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक ना मारो, 14 नेक पाक रहो, सब में परमात्मा सबसे प्यार करो। ये बातें कहोगे कि नहीं? कोई दुखी हो, उसके दुख दर्द बांटो। मैं कोई नई बात तो नहीं पेश कर रहा, अब जरूरत है इस बात की जो तुमको पता है, करने लग गया। बस करोगे। एक लैंप थोड़ा लिया, 10-20 गज तो उसकी रोशनी है ना, आगे चलोगी और रोशनी बढ़ेगी। जरूरत इसी बात की। कहते मन के कहे चलो मत कोई, जो सदगुरु कहे वही करो। अगर ये मान के कहे बनोगे तो बार बार दुनिया में आगे आते रहे, अब फिर आओगे। जो इससे निकले हैं उन पर एतबार नहीं जाने देगा। बस क्या है, हम भी जानते हैं क्या बात है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, हमको मालूम है। ठीक है, सबको मालूम, मैं भी कहता हूँ मालूम है। जरूरत है तो इस बात की कि उसके अमल में लाने की जरूरत है। आगे काल चक्र में डाल घुमाए, मोह जाल में बहुत फंसाए। काले काल के चक्र में बहुत खाते रहो, चक्कर काटते रहो, मोह में फंसाकर। मोह का कारण बना, जहां मोह बच्चों में है तो बार बार दुनिया में, रुपए पैसे जा रहे फिर भी दुनिया में आओगे, इनों के भोगों और सब फिर भी दुनिया में आओगे। अगर बन के कहे चलोगे, गुरु के कहे चलो, पहले नहीं तुमको इनों के घाट से ऊपर लाता, छोड़ो फिर चलो ऊपर।
Where the world flashes and their religion starts, जहाँ दुनिया के फैसले खत्म हो जाते हैं, वहाँ परमार्थी सच्ची अलग शुरू होते हैं। इनों के घर से ऊपर पहले दिन तुमको लाता है, जीते जी मरने के रात को सिखलाता, अपने आप का थोड़ा अनुभव देता, कुछ ओवर सेल्फ का भी अनुभव देता, आंख खोलता है जिसे उसकी ज्योति नजर आती। वो नहीं करेगा, बाकी मत्थे भी टेकेगा, उनको फूल चढ़ाओ तो फूल भी चढ़ा देगा, अष्टांग मत्थे भी टेकने को तैयार है, मगर भजन करने को तैयार नहीं, जीवन बनाने के लिए तैयार नहीं। यही एक कारण है कि हमारा बनता कुछ नहीं, जितना जितना कोई करता उसमें बनता चला जाता। महापुरुष की ये बड़ी कृपा कि तुमको पहले दिन ही ऊपर जाने का राज दे देता, नहीं तो आगो सैकड़ों बरसों ही सेवा कर करके फिर एक राज की बात बतलाई जाती थी। अब खुले मैदान में बयान किया जाता, भाई ये चीज है तुम्हारे सामने। तो तालीम की कमी नहीं, चीज की कमी नहीं, कमी है तो इस बात की कि हम करते नहीं। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो अभी है। तो इसलिए कहते मन का कहा मत मानो, भाई बड़ा जेंटलमैन तरीके से आएगा फिर तुमको फंसा कर छोड़ दो। वो कहो जो मन की जद से आजाद हुए उनका करना, वो इनकी चालों को जानता है, मन कैसे दुनिया में फंसाता। हम भोले वाले भटक के फंस जाते हैं, फिर पीछे उसे को पता है जब जकड़े जाते हैं। जहां मोह मोह बन गया वहीं जाना पड़ेगा, जहां आशा तहां बस। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमारी अंतर में प्यार प्रभु से बन जाए, मरकर प्रभु की देश जाएंगे, दुनिया में क्यों आएंगे। इस दुनिया में विराती है वो सब में है, उसकी खातर सबको अंतर नारायण देकर उसका प्यार करता है, तो वो बंधन का कारण नहीं। हम उसको उसकी शक्ल से, रिश्तेदारी की शक्ल से, दोस्त मित्र बंधु भाई की शक्ल से देखते हैं, इसलिए जकड़वा असलियत को भूल जाते हैं, वही बंधन का कारण बन जाता है। देख आगे, मित्र ना जानो वरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। इसको मित्र न जानो, ये तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुमको गुरु भक्ति से दूर करेगा। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु सेवा गुरु भक्त है। गुरु की सेवा जो है वो गुरु भक्ति है। गुरु सेवा किसको कहते हैं? जो वो कहे वो करो। सतगुरु सेवन सेवड़ भागी, राम नाम तो निरंतर जागी। सेवने वाले बनो भाई, उसकी महापुरुष की बुजुर्गी दिल में हो और उसके वचनों को फूल चढ़ाए, इसका नाम है सेवा करना। जो सेवने वाला ही गुरु भक्त बनता, जो सेवने वाला उसके हुक्म पर फूल चढ़ाने वाला ही गुरुमुख बनता। गुरुमुख बन गए, हर एक बात में मुख्य बात गुरु की रखता है। वो क्या कहते हैं? उस कसौटी पर परखता। अरे भैया अनुभवी पुरुष तो यही कहते चले आए हमेशा ही, अब भी कहते नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, सबके अंतर परमात्मा, सबसे प्यार करो, क्योंकि तुम प्रभु के पुजारी हो ना। फिर अगर ये हम ना करें, अपनी मन की दलीलें पेश करें, ये करें, वो नतीजा क्या, तुम दूर रहोगे। मन का ये ख्वाहिश, सेवने वाला नहीं बनेगा, फूल चढ़ाने वाला तो बनवा देगा, घंटों ही बाहर की क्रिया कराने वाला भी सिखला देगा, मगर प्रभु गुरु का पुजारी सच्चे मानो नहीं बना। देख दारा सुत संपत परिवार, डारे काम क्रोध की धारा। स्त्री है, बच्चा है, संपत्ति है, परिवार है, इसमें लंपट हो रहा। जो इनमें नारायण इनको पूजा, बाकी नारायण नफी हो गए। अगर उनमें वो नारायण को जानकर उनको कंपेनियन ऑफ लाइफ समझे, जीवन का साथी समझे, बच्चे हैं, स्त्री है, दोस्त है, हम ये सब हम एक ही तरफ जा रहे हैं प्रभु के पाने के लिए, 1 1 2 11। तो आत्म भाव से अगर प्यार बनेगा तो ये तो दुनिया में फंसने का कारण नहीं, मगर आत्म भाव तो भूल जाता। हम जिस नियत की जकड़ में फंसकर इसी का रूप बन जाते हैं, नतीजा क्या है? जहां एक गया दूसरा भी वहां गया। इसमें नतीजा क्या होता है? कहते काम में गिरता है, लष्टी बन जाता है, इनों के भोगवरों का पुजारी बन जाता है। अगर उसमें कोई रुकावट होती है तो क्रोधी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोरी, धड़ेबंदी धारण कर लेता है, और नतीजा क्या होता है? या रूह गिरी या फैल गई। अगर आत्म भाव हो इंसान के अंदर सबके लिए,
स्त्री में भी, बच्चों में भी, दोस्तों में भी, मित्रों में भी, ये दुनिया का रहन सहना बदल जाए। इसके ना होने के सबब से वो इन के भोगों रसों में फंस रहा है। कामना बहीन बनो, कामनाओं में फंस कर काम का रूप बन जाता है। नतीजा क्या है? जब कामना ना पूरी हो, जाहिरदारी या दरपर्दा, तो कुदरती बात है, रुकावट बनती है, वो सा आएगा। दुनिया या तो इस तरह से फंस जाती है। गुरु के हुक्म ना मानने। गुरु ये नहीं कहता घर बार ना जिस्म को पालो, वो कहता है घर बार बाल बच्चियों को पालो। ये तुम्हारे साथी हैं। प्रारंभ कर्मों के इंसान से मिले संजोगी, लेना देना खुशी से दो। सबके अंतर परमात्मा है, सब आत्मा देदारी है, सब जा रहे हैं मंजिल मकसूद को। तू भी जा रहा है, जिसका लेना देना तुम्हारे साथ मिलकर जा रहा है, बाकी वैसे जा रहा है। तो हम सब भी मुसाफिर हैं प्रभु के देश जाने के। मिलकर गले लगकर चलो, यात्रु हो। जी इंद्री भोगवास भर मारे, भक्ति विवेक नाश करवावे। इस तरह से ये इन लोग के भोगों रसों में लंपट हो जाता है। कई किस्म की इंद्री है, आंख की इंद्री, कान की इंद्री, जुबान की इंद्री, नासिका की इंद्री, चमड़ा। तो आप देखेंगे कि इस इंद्री का गुलाम या तो मौत के घाट उतरता है, मछली जबान की इंद्री से तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। परवाना है, उसको आंख की इंद्री प्रबल है, जलकर मरना पड़ता है। भौरा है, वो फूलों में घुटकर मर जाता है, एक इंद्री उसको प्रबल है। कि दो इंद्री है, हाथी को और हिरण को। हाथी को स्पर्श की इंद्री प्रबल है और हिरण को कान की इंद्री प्रबल है। नतीजा क्या? सारी उम्र की गुलामी चल रही है। तो जिसको पांचों इंद्रियां प्रबल हो रही है, बताओ। इसीलिए कहा इंद्री जी पांच दोग से रहत, जो इंद्रियों को दमन कर ले, पांच डाकू के हमलों से बच जाता। ये हमले कहां से होते? आंख के रास्ते, कान के रास्ते, स्पर्श के रास्ते, इंद्रियों के घाट से। इसलिए महापुरुष जब मिलते हैं पहले दिन तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता देते हैं। चलो भाई ऊपर, छोड़ो इंद्रियों का घाट। बाकी जितने साधन है सबका तलक इंद्रियों के घाट से है। आप देखेंगे अगर बाहरमुखी साधन जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, जो अपरा विद्या में शामिल है, पढ़ना लिखना, विचारना, पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो, इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से। आप घंटों करते रहो, मन कुछ नहीं कहेगा। जब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता होगा तो 2 मिनट दिखाएगा। हमारे दूर से उनके पास एक पंडित जी आए, बड़े लिखे आलम फाजिल थे। बात सुनी, समझ तो आ गई, पढ़ा लिखे समझ तो है। कह रहे जी ये बात मैं 3 महीने में करके आ जाऊंगा। बहुत अच्छा, और क्या चाहिए? अब देखो 2 आंखें ही चाहिए। इतवार से मैं वहां था, जब दोबारा आए कुछ 6-7-8 महीने के बाद आए, वो तो कुछ मैं पास ही था। महाराज आगे तो मैं 8-8 घंटे पूजा करता रहता, मन कुछ नहीं कहता। अब 1 मिनट नहीं कहता। पूजा पाठ में भी तो इंद्रों को खुदा मिलती रहती है ना भाई। यू कैन नॉट प्रे गॉड विद हैंड्स। 10 इंद्रिय जो राखे बास, के आत्मा हो प्रकाश, खुराक मिलती रहती। वो जो इसका मालिक है ना, नेगेटिव पावर का, कहता कोई बात नहीं जाता कहीं, फिक्र की बात नहीं। तो महात्मा पहले से तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर जाने का रास्ता देते, तो कहते इंद्रियों में ये फंस जाता है भोगों रसों में। जो भक्ति भाव है या विवेक बुद्धि है वो नाश हो गया। निर्णयकारी नहीं से उसका रूप जो बन गया, अब उसी आने से देखता है जो आने उस पर चढ़ गई। आप देखें आजकल क्या कहते हैं, कोई अगर प्रभु की याद वाला बंदा हो, ज्यादा फैलाव में ना जानो कहीं, ये साधु है भाई, हमारी सोसाइटी के काबिल नहीं, समझे? क्योंकि जिस एंगल में वो रहेंगे वो ये चाहे नाचो, खाओ, पियो, मजे करो, तब तो वो उनका साथी ठीक। जो ना करे, करनी हमारी सोसाइटी करे, ये हालत बन रही है। तो कहते हैं इस हालत से एक तो भक्ति भाव नहीं रहती। प्रभु का प्यार क्या? वही प्यार जो प्रभु के साथ लगना, वो तो इन लोगों के भोगों रसों, बाल बच्चों, बारी जायदादों और पैसों में लग रही। और होश आनी थी, विवेक तब हो ना जो लंपट टाई चेष्टा था, विवेक भी नहीं रहता, बस भक्ति भाव भी नहीं रहता। नतीजा क्या? दुनिया का पुजारी बना रहा, बार बार दुनिया में आता रहा, और क्या। अगर मनुष्य पाकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, उस महान रस को पा जाए, दुनिया में रहती है वो एंगल ऑफ विजन जो महापुरुष पेश करते हैं, सब आत्मा देदारी हैं, सब उसके बच्चे हैं, सब एक ही रास्ते जा रहे हैं प्रभु के पाने के लिए। समाजों में दाखिल हुए थे, सब समाज में मुबारक है, किसी के लिए घृणा नहीं है। हाँ, उनके लिए प्यार है जो प्रभु की तरफ जा रहे हैं, गले लगकर बैठ जाएंगे।
वहाँ समाज और कम मजहब का झगड़ा ही कहाँ रहता। आज का मजहब मिले जुदा, जो प्रभु भक्त है उनका एक नई समाज है, प्रेमियों का एक नई समाज होती है, तो हर एक समाज से रिक्रूट किए जाते हैं प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए। जरूरत इसी बात की थी कि हम प्रभु की फौज में दाखिल होते, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, नतीजा कच्चे बढ़। मैं ये नहीं अर्ज करता कि आप समाजों में न रहो, जरूर रहो, नहीं तो एक और नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। समाजों के बदलने से ये काम नहीं बनेगा। वही जो समाजों में तालीम है उसको धारण करो। हमारे जो फरमाया करते थे कुएं आगे बहुत लगे पड़े हैं, कुएं लगे पर एक और नया कुआं लगाने की क्या जरूरत। बस जरूरत इस बात, जिस बात को हम भूल रहे हैं उसको ताजा करो, उसको जीवन में लाओ। हर एक आपको अपनी समाज में प्रभु को पा सकता है अगर इन चीजों को धारण करें। जी आगे। सतगुर प्रीतम मिले ना जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतक। मन के हजारों पीके हैं ज़ाहिर चढ़न। कहते जब तक कोई सत्सुख हस्ती न मिले उसको हमारा सच्चा दर्द। सदगुरु की ये तारीफ है कि वो सत का स्वरूप हो चुका है, वो देखता वो सत सब में है, इसलिए वो सबको मिलाकर बैठता। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए नहीं, मिलाकर बैठता। ये पहला नजरिया। वो समाज को नहीं, वो जगत गुरु।